आश्रम का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम होता था। जब तक बड़े बाबा थे तब तक ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी। उन्हें यह ताम-झाम करना ही नहीं आता था। छोटे मोटे चढ़ावे और एक पौढ़ सी नौकरानी से उनकी ज़िंदगी कट गई थी। पर उसके बाद आश्रम से जो लोग जुड़े थे उनका स्वार्थ भी इससे जुड़ना शुरू हो गया था। गुरु पूर्णिमा का पर्व तो मनाना ही चाहिए। राम गोविंद जी ने सलाह दी। दसपुर के आश्रम से अयोध्या के एक युवा संत आए हैं। उनसे निवेदन किया जाए तो अच्छा रहेगा। राम गोविंद की सलाह पर आश्रम वाले प्रज्ञानंद को बुला लाए थे। आश्रम के भक्तजनों का निमंत्रण वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यही तय हुआ कि माह में कुछ दिन के लिए प्रज्ञानंद इधर आते रहेंगे। इस बार विशेष तैयारियां होनी शुरू हो गई थी। गांव के प्रधान ने पंचायत समिति के प्रधान को जाकर समझाया था कि यह चुनाव का वर्ष है, अभी से सक्रिय होना होगा। कार्ड आदि सामान 15 दिन पहले पहुंचाना है, इससे भीड़ बढ़ जाएगी। भंडारे का खर्चा पंचायत समिति के प्रधान ने पूछा तो गांव के प्रधान ने कहा, देखो, इस प्रकार के कार्यक्रम में जो भी आता है वह अपनी श्रद्धा से खर्च करता है। भंडारे में सेब, पूड़ी, सब्जी, बस ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, हिसाब बाद में होता रहेगा। स्वामी जी का खर्चा तो हमको ही देंगे। चढ़ावे में जो भी आएगा उसका आधा उनका होगा, आधा हमारा। गांव के प्रधान ने कहा, पिछली बार हमने 60% लिया था। जो भेंट होगी बड़े महाराज जी की तस्वीर की होगी। लोग उन्हें भेंट चढ़ाएंगे, वह थाली में रखी जाएगी। वही राम गोविंद रहेंगे, वो सारा हिसाब रख लेंगे। बाद में हम बैठकर जोड़ लगा लेंगे। आप तो बस मंत्री जी को आने को कहें। 2 दिन पहले से आश्रम में अखंड रामायण का पाठ शुरू हो चुका था। दूर दूर से भक्त आने लगे थे। इस बार स्वामी प्रज्ञानंद ने बड़े चित्र, जिसमें शिव शंकर और स्वामी शंकराचार्य के साथ उनकी भी तस्वीर लगी थी, गांव-गांव बंटवा दिए थे। बहुत बड़ा सा एक पोस्टर आश्रम के दरवाजे पर भी लगा हुआ था। मास्टर रामचंद्र ने पोस्टर देखकर चौंकते हुए कहा, यह क्या? शिव और आदि शंकराचार्य के साथ स्वामी प्रज्ञानंद? क्या यह शिव का पोता है? चुप करो, उनकी पत्नी ने टोकते हुए कहा। तुम हर जगह कुतर्क लगा ले आते हो। यह भी नहीं देखते कि ये लोग कितना काम कर रहे हैं। इन्होंने तो कोई चोला शिष्य नहीं बनाया। ये तो समिति के लोग हैं जो समिति को ले आते हैं, स्वामी जी को ले आते हैं, और उत्सव हो जाता है तब तक नील कोठी से आने वाली बस आ गई थी। औरतें अपने अपने थैले अटैचियाँ लेकर उतरी। उतरते ही भजन शुरू हो गया, तेज स्वर के साथ, सुर बेसुरे सभी एक साथ। देख देख, ये बाबा से कहने गए कि हम आ गए। जानकी बहन ने कहा, नहीं नहीं, ये तो रसोई में बताने गए हैं कि गरम चाय बना दो, हम आ गए हैं। नंदा ने धीरे से कहा, चुप कर, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। नंदा की माँ ने बेटी को टोका। शहर के जाने माने सेठ भी 2-3 बार वहाँ आ चुके थे। हर बार की तरह इस बार भी भंडारे की सामग्री उनकी दुकान से ही आ रही थी। वो भी जानते थे कि ना तो यहाँ सामान तुलता है, ना कहीं कोई क्वालिटी देखी जाती है। दानेदार चीनी के भाव में यहाँ सल्फर की बोरियां आराम से खप जाती हैं। वनस्पति घी की भी 50 किस्में हैं। नुकसान का अंदेशा दूर दूर तक नहीं था। तभी जीप आकर रुकी। उसमें से स्वामी जी का शिष्य भास्कर नीचे उतरा। उसने अपनी जेब से एक पर्चा निकालकर पंचायत समिति के मानमल जी को पकड़ाते हुए कहा, स्वामी जी ने दिया है।
कृपया पढ़ ले। मानमल जी ने पर्चा पढ़ा और बोले, यार तुम ही ले आते, रुपए हम दे देते। महाराज ने फलों के साथ बिस्लरी का पानी भी लिखा है, जो यहाँ मिलता नहीं। खैर, यहाँ से गाड़ी जाएगी, जो भी होगा देखा जाएगा। भास्कर ने फिर गंभीर मुद्रा में कहा, महाराज के साथ मथुरा के ठाकुर जी भी आ रहे हैं। महाराज चाहते हैं यहाँ कभी रासलीला भी हो, भागवत का पाठ भी। ये उन्हीं के लिए है। हाँ, वे भंडारे का प्रसाद भी तो खाते होंगे। बूढ़े मास्टर रामचंद्र जी चीखे। चुप करो। मानमल जी को गुस्सा आ गया था। बूढ़ों के साथ यही दिक्कत है। बात आई गई हो गई। सामने सड़क पर दूसरी बस, जो माल्टा से आई है थी, आकर रुकी। तभी 4-5 कारें दसपुर से भी आकर आ गई। चलता हूँ। मानमल जी बोले, महाराज तो कल 11 बजे आएंगे। सुबह हमारे यहाँ भी कार्यक्रम है। सुबह से ही अतिथियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। लगभग 7 से 10 हजार स्त्री पुरुष जमा होंगे। इस बार तो गांव-गांव जीप घुमाई गई थी। सत्संग और फिर भंडारा। भंडारे के नाम पर भीड़ अच्छी खासी आ जाती है। संयोजक जी मोबाइल से बार-बार स्वामी जी से संपर्क साध रहे थे और माइक पर कहते जा रहे थे, थोड़ी देर में स्वामी जी हमारे बीच में होंगे। तब तक हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। संयोजक जी ने माइक से घोषणा करते हुए कि बड़े बाबा के ज़माने से रामचंद्र जी इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। वे संक्षेप में अपनी बात कहें, क्योंकि थोड़ी देर में स्वामी प्रज्ञानंद जी हमारे बीच में होंगे। अभी और भी श्रोताओं को बोलना है। अचानक दौड़ती कारें आश्रम के प्रांगण में आकर रुकी तो आयोजक लोग हाथ में मालाएं लेकर तेजी से उस ओर दौड़े। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ, स्वामी जी ने अपने दंड के साथ कार से नीचे उतरते हुए कहा। उनके साथ आए लोग भी उनके पीछे पीछे चल दिए। आइए ठाकुर जी, यह भी अपना ही आश्रम है। स्वामी प्रज्ञानंद बोले, आपकी भागवत की यहाँ बहुत चर्चा है। आप समय निकाले तो यहाँ भी भागवत कथा हो जाए। आयोजक समिति के सदस्य स्वामी जी का संकेत पा चुके थे और उद्घोषक ने माइक पर भागवत कथा का महत्वपूर्ण समाचार दे दिया। जन जन तक पहुँचाने के लिए आह्वान भी कर दिया। श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से इसका स्वागत किया। कहा जाता है कि कलयुग में भागवत कथा के श्रवण मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। स्वामी जी कह रहे थे, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु साक्षात शिव के अवतार होते हैं। गुरु का पूरा शरीर ब्रह्मा का शरीर है। आश्रम के बाद बाहर भीड़ खड़ी हो गई। उद्घोषक गुरु पूर्णिमा गुरु पूजा के लिए पंक्ति बनाकर आने को कह रहा था। स्वामी जी ने परात में अपने पाँव रखे तो बिस्लरी के जल को लोटे में लिया गया, क्योंकि कुएं के पानी से स्वामी जी के पाँव में इन्फेक्शन होने का डर जो था। पाँव धोए गए। चरणामृत अलग से जमा किया गया, फिर उसमें पाँव के जल को मिला दिया गया। अब चरणामृत को कार्यकर्ता चम्मच से सभी के दाएं हाथ में दे रहे थे और उसके लिए भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। फिर स्वामी जी के पैर के नाखून पर रोली लगाकर पूजा करते हुए दक्षिणा देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। उद्घोषक कह रहा था, स्वामी जी दक्षिणा नहीं लेते, पर सपने में गुरु महाराज ने कहा है कि दक्षिणा जो दी जाती है उसका 10 गुना भक्तों को वापस हो जाता है। यह परंपरा है। आप स्वेच्छा से जो भी देना चाहे दे। गुरु कृपया से आपको इसका कई गुना मिलता रहेगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परब्रह्म। माइक पर मंत्रों का पाठ भी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से
कामता प्रसाद को स्वामी जी से मिलने का मौका मिला। अरे आप भी यहाँ आए हैं? स्वामी जी बोले। हाँ, राधा जी तो दिखी थी, वो तो पूजा के लिए आ गई थी, पर आप कहाँ रह गए थे? जी मैं भी यहीं था। अच्छा अच्छा, ध्यान नहीं गया। रात को आप लोग कमरे में आ जाना, वहाँ राम गोविंद हैं, वो सब व्यवस्था कर देंगे। संध्या को ही दोनों तैयार हो गए थे। निर्देशानुसार राधा ने गुलाबी रंग की सिल्क की साड़ी और हरे हरे रंग की चूड़ी पहन रखी थी। राधा की शादी हुए 7 साल हो गए थे, पर पुत्र सुख नहीं मिला था। पड़ोसी नंदा ने कहा कि पूजा होती है, करवा ले। सुना है प्रज्ञानंद से पूजा करवाने पर बहुतों को पुत्र लाभ मिला है। कोई बाधा हो तो हट जाती है। तभी कामता प्रसाद ने स्वामी जी से संपर्क किया और उन्होंने आज का दिन बताया था। कामता प्रसाद जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कमरे के भीतर ले जाया गया। राम गोविंद ने सारी पूजा की सामग्री रख दी। सामने तस्वीर के पास एक कद्दू रखा था। सामने की चौकी पर हल्दी, रोली, चावल की अनेक आकृतियाँ बनी हुई थी। आप पहले आएंगे, पूजा होगी, ध्यान होगा, फिर भाभी जी आएंगी, बाद में उनकी अलग से भी पूजा होगी, राम गोविंद ने बताया। कामता प्रसाद तो अपनी पूजा करके बाहर के कमरे में आ गया। तब भीतर से आवाज़ आई और राधा को बुलाया गया। राधा भीतर गई। उसने स्वामी प्रज्ञानंद को प्रणाम किया। कमरे में बाबा ही अकेले थे। वे आंखें बंद किए संस्कृत में श्लोक पढ़ते जा रहे थे। राधा सामने बैठी थी। अचानक प्रज्ञानंद की आंखें खुली। दृष्टि सीधी राधा के वक्ष स्थल पर से होती हुई उसकी पूरी देह पर फैल गई। राधा सिहर उठी। उसे लगा कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। स्वामी जी ने फिर आंखें बंद कर ली। फिर पंचपात्र में से छोटी तांबे की चम्मच से जल निकालकर स्वामी जी ने राधा की दाईं हथेली पर रखा और बोले, आचमन कर लो। नहीं नहीं, राधा नहीं, जैसे उसके भीतर से कोई बोला हो। राधा ने उंगलियों को थोड़ा सा खोल दिया और जल बह गया। उसने आचमन के लिए अंजलि को होठों से लगाया, फिर हाथ नीचे रख लिया। एक बार और मंत्र पढ़ते हुए स्वामी जी ने जल उसकी हथेली पर रखा। इस बार आंखें उसके शरीर पर एक्सरे की किरण की तरह बढ़ रही थी। उसने पहले की तरह वही जल गिराया और उठना चाहा। आप कहाँ चले? पूजा को बीच में छोड़ते नहीं हैं। स्वामी प्रज्ञानंद ने उठकर उसे पकड़ना चाहा। उनका हाथ राधा की कमर से होते हुए उसकी छाती पर आ चुका था। हट पापी, कहते हुए राधा का हाथ तेजी से प्रज्ञानंद के गाल पर पड़ा और वह चीखी। क्या हुआ, क्या हुआ? बोलता हुआ राम गोविंद भीतर की ओर दौड़ा। वह किवाड़ बंद करना चाह रहा था, लेकिन तब तक राधा किवाड़ को धक्का देती हुई पास के कमरे में पहुंच गई। उसकी साड़ी खुल गई थी। उसने उसे तेजी से ठीक किया और बाहर की ओर दौड़ पड़ी। कहाँ है ये, कहाँ है ये? राधा चीख रही थी। साहब तो अपने कमरे की तरफ गए हैं, किसी ने बताया। राधा तेजी से कामता के कमरे की ओर दौड़ी। उसके पीछे और भी लोग जो आश्रम में थे आ गए थे। कमरे में कामता प्रसाद गहरी नींद में सो रहे थे, अचेत थे। रात को जागरण हुआ था, दिन भर कार्यक्रम में थे, थक गए हैं। ऐसी गहरी नींद तो भाग्यवानों को ही आती है। पीछे से आवाज़ आई, जब जग जाए तब पूजा कर आना। आश्रम का दरवाज़ा तो हमेशा खुला रहता है। एक सलाह आई। राधा ने जलती आंखों से उसे देखा और बोली, अपनी सलाह अपने पास रख।
यह स्वर्ग तुझे ही मुबारक हो। फिर उसने सामने पानी से भरी बाल्टी उठाई और कामता के माथे पर उड़ेल दी। पानी की तेज धार से कामता की नींद खुल गई। क्या हुआ? वो बोला, कुछ नहीं। तुम इतनी गहरी नींद में सो कैसे गए? राधा बोली, स्वामी जी ने जो जल दिया था उसका आचमन करते ही मुझे झपकी आनी शुरू हो गई। मुझसे वहाँ बैठा ही नहीं गया, इसलिए उठकर चला आया। तुम पूजा कराई? कामता ने पूछा। हाँ, अच्छी तरह पूजा हो गई। तुम इस नरक से जल्दी बाहर चलो। कामता प्रसाद कुछ समझ नहीं पा रहे थे। राधा ने तेजी से अपनी अटैची उठाई और गीले कपड़ों में ही पति का हाथ पकड़ आश्रम के अहाते से बाहर निकल गई। उधर स्वामी प्रज्ञानंद अब बाहर तख्त पर आकर बैठ गए थे और महिलाएं उनके पांव दबाने के लिए प्रतीक्षारत थी। गुरु पूजा पर गुरु का पाव सेवन का पुण्य वर्षों की साधना से मिलता है। राम गोविंद सबको समझा रहा था। बाबा की निगाहें अपनी गाड़ी की ओर बढ़ती राधा पर गई। उनका दायां हाथ बार बार अपने गाल पर चला जाता था, जहां अब हल्की सूजन आ गई थी।